नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक बहुत ही प्यारा सैंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है कि मॉलिक्यूलर मास बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है H2SO4 और एटॉमिक मासेस भी इन्होंने दे रखे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में प्रवेश करने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बुनियादी चीज़ें समझ लें। ठीक, एक मिनट। हाँ, माइक ऑन है, आप सबको सुनाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक, मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब बहुत एटम्स, दो या दो से ज़्यादा, 3 एटम्स मिल जाते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो हम उसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। अगर हम 2 एटम भूल भी जाएं तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी ये 3 एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम से भी पढ़ सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब है अलग अलग प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, एटम्स जुड़ जाते हैं। हम एलिमेंट तो एक नॉर्मल एलिमेंट होता है जिसने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए नहीं है। जब वो एटम इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रक्रिया में आ जाता है तो हम अक्सर उसके लिए एटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हुआ ये भी समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास या मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये इसके सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप कनेक्ट कर पाए अगर आप भूल गए होंगे तो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, या इन अ कंपाउंड। अब अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, यानी आपके पास जितने भी एटम्स हैं उन सब के मासेस को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। चलिए, ये दोनों बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना, इस एटॉमिक मास की यूनिट होती है। ठीक है ना, आप पढ़कर भी आए हैं। एटॉमिक मास को पहले की पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो AMU लिखा होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU की जगह हम एटॉमिक मास के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं U। U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है ना, एक U से हम सिर्फ काम चलाते हैं। यानी अगर आप हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो पहले हम AMU लिखा करते थे, अब हम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 होता है, अब हम 1U लिखते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप किताबों में ये लिखा देखें या ये लिखा देखें, दोनों सेम है। ये पहले इस्तेमाल किया जाता था, ये अब। चलिए, अब हम सॉल्यूशन की बात पर आ जाते हैं कि हमें सॉल्यूशन करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, 9th स्टैंडर्ड में दे रखा है, बहुत सिंपल है। आइए जानते हैं। अब सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि H2SO4 में कितने एटम्स हैं। यानी आपके पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है ना, आप हाइड्रोजन लिखने की जगह सिर्फ H भी लिख सकते हैं। आपके पास अगर समय कम है तो आप H लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ना, H2SO4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 एटम आपके पास हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम आपके पास सल्फर का है, सिर्फ एक ही एटम है आपके पास सल्फर का। चलिए, और आपके पास ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, यानी ऑक्सीजन के आपके पास 4 एटम हैं। ठीक, अब इसी हिसाब से आप इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एटॉमिक मासेस आपको दे ही रखे हैं। अगर क्वेश्चन में एटॉमिक मासेस ना दे रखे हो तो कुछ एटॉमिक मासेस आपको हमेशा याद भी रखने होते हैं, उनमें ये एटम्स भी शामिल हैं। चलिए, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 का कितना होगा? 2 × 1 = 2। यानी अगर टोटल काउंट हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है तो आप कहेंगे 2, और मैंने अभी आपको बताया कि हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं U। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आ जाता है कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर
सल्फर भी तो है आपके पास, दूसरा तो सल्फर ही है एटम, तो सल्फर का इन्होंने दे रखा है 32U। चलिए हमने लिख लिया। फिर आ जाता है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन हमारे पास है कितने, 4। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। यानी आप क्या करेंगे, 4 × 16, 16 4 दा कितने होते हैं, 64 होते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल है, 2 32 64 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 8 3 और 6 9 98। यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप केवल H2SO4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 98U। क्लियर। आप किताबों में 98 AMU भी लिखा देख सकते हैं, ये मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दिया था। आप 98 AMU भी लिखा देख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो AMU और U वाली बात मैंने अभी आपको क्लियर कर दी थी। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एक हमें फॉर्मूला दे के रखते हैं ये लोग, फॉर्मूला एक कंपाउंड का होता है मोस्टली, और कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको हमेशा एटॉमिक मास को तवज्जो देनी है। यहाँ मैं बच्चों से कहूंगी कि एटॉमिक मास और मास नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। आप मास नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लोरीन की बात करें तो उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक मास दोनों के दोनों डिफरेंट है। एक बार किताब में जाके खुद से चेक कीजिए कि क्या डिफरेंस है, ताकि आपको खुद ब खुद भी याद रहे, राइट। तो एटॉमिक मास यहाँ पर मेंशन है तो आपने लगा दिया, अगर एटॉमिक मास मेंशन नहीं है तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा, 2 3 ऐसे 5 6 इस तरीके के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमेशा की तरह, जैसा मैं आपसे कहती हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हम थोड़ी देर बाद ही मिल रहे हैं, एक और क्वेश्चन एटम्स एंड मॉलिक्यूल से सॉल्व करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बाकी का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम सब सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो भैया पूछोगे तो आपका क्वेरी क्वेंच होगी, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, आप एक बेहतर तरीके से केमिस्ट्री से अपना अच्छा केमिस्ट्री बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार।